नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं एक और अद्भुत पौराणिक सफर पर। बहुत समय पहले विशाल थार रेगिस्तान के बीचों बीच अमरगढ़ नामक एक भव्य राज्य था। इस राज्य पर राजा चंदा सिंह का शासन था, जो न्यायप्रिय और नेक राजा थे। लेकिन इस साम्राज्य पर एक काला साया मंडरा रहा था, क्योंकि महल की ऊंची दीवारों के पीछे एक गहरी और भयानक सच्चाई छुपी थी। उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी राजमाला पर एक भयानक शाप था। राजमाला राजा चंदा सिंह की एकमात्र संतान थी, जिनकी सुंदरता और सौम्यता की चर्चा पूरे राज्य में थी। उनकी आंखें आधी रात के तारों की तरह चमकती थी और उनकी मुस्कान रेगिस्तान के सूरज की तरह दमकती थी। लेकिन अन्य राजकुमारियों की तरह राजमाला को महल के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। लोग उनकी सुंदरता की कहानियां सुनते पर उन्हें कभी देखा नहीं। राज्य के कुछ लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे कि राजमाला पर एक भयानक श्राप है। कहते हैं कि कई साल पहले राजमाला की मां रानी रतिका रेगिस्तान में एक बूढ़े तांत्रिक से सामना हुआ था। तांत्रिक ने रानी से पानी मांगा, परंतु रानी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गई। इस अपमान से क्रोधित होकर तांत्रिक ने रानी को श्राप दे दिया कि उनकी हर बेटी राज्य के लिए विनाशकारी होगी। कई पीढ़ियों के बाद राजमाला पहली पुत्री थी जिन पर यह श्राप लागू हुआ था। राजमाला के 16 वर्ष की होते ही अमरगढ़ में अजीब घटनाएं घटने लगी। हर रात महल की सबसे ऊंची मीनार से डरावनी चीखें सुनाई देती और रात में छाया नृत्य करती। राज्य के लोग कहने लगे कि यह आत्माओं की चीखें हैं। फसलें रातों रात सूख जाती और सूखा पड़ने लगा। लोगों को विश्वास हो गया कि यह सब राजमाला के कारण हो रहा है, भले ही उन्होंने यह बात खुलकर नहीं कही। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए राजा चंदा सिंह ने राज्य के सबसे ज्ञानी साधु संतों को बुलवाया। कई अनुष्ठानों और यज्ञों के बाद यह निष्कर्ष निकला कि केवल एक पवित्र दिल वाला राजकुमार ही राजमाला से विवाह कर इस श्राप को समाप्त कर सकता है। लेकिन यह काम आसान नहीं था। श्राप के कारण कोई भी व्यक्ति उनके पास टिक नहीं पाता। जो भी राजकुमार उसे देखने आता वह डरकर भाग जाता। एक दिन जैसलमेर के प्रसिद्ध योद्धा राजकुमार वीर अमरगढ़ पहुंचे। वह राजमाला की कहानी सुनकर रहस्य और चुनौती के प्रति आकर्षित हुए और राजमाला से मिलने का फैसला किया। वीर जो बहादुर थे, उन्होंने सोचा कि उनके साहस से यह श्राप टूट जाएगा। राजकुमार वीर को एक अंधेरे हॉल में लाया गया, जो पुराने राजस्थानी टेपी से सजा हुआ था। हॉल के अंत में एक पतले से रेशमी पर्दे के पीछे राजकुमारी राजमाला खड़ी थी। जैसे ही वीर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें उसे पीछे हटने का कह रही थी, लेकिन वीर ने हिम्मत बनाए रखी और जैसे ही उसने पर्दे को छुआ, एक अजीब शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उनका दम घुटने लगा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। तभी उन्होंने एक मधुर परंतु दुखी स्वर सुना। यह राजमाला का था। जाओ जैसलमेर के राजकुमार, यह श्राप केवल साहस से नहीं टूटेगा। वीर जो समझ चुके थे कि यह श्राप बेहद गहरा है, उसने महल के सबसे बूढ़े सेवक लाखू बाबा से मदद मांगी। लाखू बाबा ने उन्हें महल के नीचे एक गुप्त मार्ग के बारे में बताया, जो श्रापित मीनार तक ले जाता था। वीर एक जलती हुई मशाल के सहारे उस अंधेरे और रहस्यमयी मार्ग पर बढ़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक श्रापित कक्ष में पहुंचे। कमरे के मध्य में एक पत्थर की मूर्ति थी। एक महिला जिसके हाथ मन्नत में उठे हुए थे, राजमाला की आत्मा वहां कैद थी और वह अदृश्य जंजीरों से बंधी थी। यह मेरा श्राप है राजकुमार वीर, राजमाला ने कहा। मेरी आत्मा इस प्रतिशोध में बंधी हुई है। यदि तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें इस पत्थर से जुड़ी आत्मा को शांत करना होगा। वीर ने अपनी तलवार निकाली, पर राजमाला ने उन्हें रोका। तुम इस पत्थर को तलवार से नहीं तोड़ सकते। इस प्रतिमा को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने सबसे शुद्ध भावनाओं की आहुति देनी होगी। वीर ने अपनी दोनों हथेलियां उस ठंडी मूर्ति पर रख दी और अपनी सारी करुणा, सहानुभूति और आशा को महसूस किया। धीरे धीरे मूर्ति गर्म होने लगी और उसमें हल्की सी चमक आ गई। वीर ने तांत्रिक की आत्मा से प्रार्थना की, माफी मांगी और वादा किया कि अब किसी का अपमान नहीं होगा। अंततः
प्रतिमा टूट गई और एक गर्म रेगिस्तानी हवा उस कमरे में बहने लगी। राजमाला का रूप ठोस हो गया और वह वीर की बाहों में गिर पड़ी। श्राप से मुक्त जब वे महल लौटे तो लोगों ने उन्हें चमत्कार समझकर उनका स्वागत किया। राज्य में फिर से समृद्धि आई, फसलें लहला उठी और अमरगढ़ में खुशी लौट आई। चंदा सिंह ने उनके विवाह का आशीर्वाद दिया और राज्य में सप्ताहों तक उत्सव मनाया गया। इस प्रकार वीर और राजमाला का विवाह हुआ और अमरगढ़ और जैसलमेर एक हो गए। उनका यह प्रेम और साहस का किस्सा राजस्थान के रेगिस्तान में सदियों तक सुनाया जाता रहा।